हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोअर डिवीजन क्लर्क की रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। एलडीसी की पोस्ट है और ये परमानेंट पोस्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यूनिट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें से वैकेंसीज आई हुई हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क की ही सिर्फ वैकेंसीज हैं। अगर जो इंटरेस्टेड है कैंडिडेट एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, वो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन कहाँ से करना है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से वैकेंसी आई हुई है, ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक कर लेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो कहाँ से रिलीज हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एलडीसी की रिक्वायरमेंट है। तो इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके हम चेक करेंगे तो 3 अलग अलग पोस्ट हैं, जिसके लिए अलग अलग वीडियोस बना दूंगी। एक तो असिस्टेंट डायरेक्टर की काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, 80,000 85,000 सैलरी होगी। दूसरी रिसर्च असिस्टेंट की, इसके लिए भी सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। तीसरे नंबर पे है एलडीसी, बहुत ही शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वर्ड तो यूज करते जब परमानेंट पोस्ट होती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट होता तो कहीं पर ये मेंशन जरूर करते कि कॉन्ट्रैक्ट पर है। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया है तो आप इसे परमानेंट समझ सकते हैं। और इसमें जो जॉब लोकेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यू दिल्ली में है, तो दिल्ली में जॉब लोकेशन रहने वाली है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन एलडीसी पे एक बार आप क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर एलडीसी की पोस्ट है, 13 वैकेंसीज है, कम नहीं है, थोड़ी ठीक ठाक वैकेंसीज है। अगर आप ज्यादातर जगहों में देखेंगे तो 2-4 वैकेंसीज रहती है। 13 है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज हैं। 12th पास होना चाहिए, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी परसेंटेज से आपने 12th पास किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 2-3 अच्छी चीजें क्या है कि परसेंटेज नहीं मांग रहे, कोई भी परसेंटेज तो मांग नहीं रहे। दूसरी चीजें, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे कि हाँ एक कंप्यूटर की सर्टिफिकेट ले आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये अच्छा है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी को मौका देंगे। मिनिमम जो है ना, इंटर पास होना चाहिए, जूनियर कॉलेज 12th पास होना चाहिए। एक बार एलडीसी की जो इस पे क्लिक करेंगे तो एलडीसी की डिटेल सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर आया है नंबर ऑफ वैकेंसीज 13 है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। और अब जैसे एसटी में सीट कम है, वैकेंसीज कम है, तो अनरिजर्व में आके अप्लाई, यूआर में आके अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 2 19,900 की बेसिक पे रहेगा। अलावेंसेज वगैरह ऐड करेंगे तो फिलहाल जो है ना सैलरी ठीक ठाक बनेगी, बट 1-2 साल काम करने के बाद सैलरी 40,000 के अराउंड बन जाएगी। अभी तो 32-35,000 आपकी सैलरी बनेगी, बट 1 साल के अंदर अंदर सैलरी बहुत 40 हो जाएगी, बिकॉज 2 बार आपका महंगाई भत्ता बढ़ता है। डियरनेस अलावेंस साल में 2 बार सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ा के देती है, और आपकी जो बेसिक पे है वो इंक्रीमेंट हो जाती है साल के अंत होते ही। तो इसलिए सैलरी अच्छी होने वाली है और जॉब सिक्योरिटी होगी। 28 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम मुझे ये नजर आ रहा है कि इसमें डिटेल में अच्छे से नहीं दिया है सब कुछ, बस इतना ही दिया है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन वगैरह मिलती है, तो वो सारा पॉइंट इन्होंने क्लियर नहीं किया है एडवर्टीजमेंट में। क्योंकि इन्होंने एडवर्टीजमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है SC/ST कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन दे रहे हैं वगैरह, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से भी नहीं बता पा रही हूँ इसको। तो 4 जनवरी, हालांकि SC/ST कैटेगरी PWD कैंडिडेट्स के लिए एज में रिलैक्सेशन होती है, बट यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से इसको बता नहीं सकती। 4 जनवरी 2024 से इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है शुरू हो जाएगी, 5 फरवरी तक रहेगी। एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट क्या रहता है, जैसे कि 12th लेवल तक का आपका थोड़ा सा बेसिक जो आपकी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर रह गया, रीजनिंग, लॉजिक, थोड़ा जनरल इंग्लिश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे राइटिंग, ये सभी चीजें होती हैं। अब इसके बारे में भी कुछ खास अपडेट नहीं किया इन्होंने। तो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है देख लें, अप्लाई करना चाहते हैं तो वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। फीस की डिटेल भी इन्होंने नहीं दी है, तो मोस्टली हो सकता है फ्री एप्लीकेशन हो या कैसा रहेगा देखना पड़ेगा। तो जैसे ऑनलाइन आप डिटेल एडवर्टीजमेंट एक्चुअली देनी चाहिए, फिलहाल मुझे डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट दिखाई नहीं दे रही है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर व्यू ऑल टेंडर एडवर्टीजमेंट, ये कॉलम है ना, टेंडर एडवर्टीजमेंट कॉलम है, यहाँ पर ही आप व्यू ऑल है, नीचे में व्यू ऑल पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट नजर आ जाएगी। तो व्यू ऑल पर एक बार क्लिक कर देते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करते ही आप देखेंगे 29 दिसंबर की डेट से एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, और
फॉर फिलिंग अप द पोजीशंस थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज नहीं किया है तो इसे आप परमानेंट समझ सकते हैं। न्यू दिल्ली जॉब लोकेशन रहेगी, हो सकता है छोटे लेवल पर टेस्ट कंडक्ट कराएं जो दिल्ली में ही होगा, और ऐसा रहे दिल्ली जॉब लोकेशन रहेगी क्योंकि ये यूनिट जो ऑर्गेनाइजेशन जो है दिल्ली में है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल ऑन करके चेक कर लें, लिंक आपको मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।